चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन आपका ऐसे दिया रहेगा, उसमें चित्र नहीं बना रहेगा, क्योंकि इसके पहले जो पेपर में देखा गया था आ गया था तो कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें चित्र नहीं बना। तो चित्र नहीं बनाया तो आपको चित्र बने से बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आप चित्र बनाएंगे। मान लीजिए रेखाखंड AB और CD बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं। AB और CD रेखाखंड है दोनों, ये दोनों O पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। देखिए यही पे काट रहे हैं, काटना मतलब प्रतिच्छेदित करना। फिर AO वाली भुजा, ये वाली भुजा जो है OD के बराबर है और OC वाली भुजा OB के बराबर है। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। सिद्ध क्या करना है? AB बराबर BD के, ये ऊपर वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो मिलाने के लिए नहीं कहा है तो रचना से हम अपने से मिलाएंगे। जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक भुजा हमको मिलेगी नहीं, तब सिद्ध कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो दिया है क्वेश्चन में AB और CD रेखाखंड बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। AB और CD वाली रेखा दोनों बिंदु O पर काट रहे हैं। जहां पे AO बराबर OD दिया है, OC बराबर OB दिया गया है आपके क्वेश्चन। सिद्ध क्या करना है? AC बराबर BD के, ये वाली भुजा उस वाली भुजा के बराबर है, ये सिद्ध करना है। रचना में हमने लिख दिया है क्योंकि आपके क्वेश्चन में मिलाने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ AC बराबर BD सिद्ध करने के लिए कहा है। तो जब तक उसको मिलाएंगे नहीं तब तक ये सिद्ध नहीं होगा, इसलिए हमने लिख दिया AC तथा BD को मिलाया। उपपत्ति में चलेंगे। इस चित्र में आपके सिर्फ 2 ही त्रिभुज हैं, सिर्फ 2 त्रिभुज हैं, तो उन्हीं दोनों त्रिभुजों को हम ले लेंगे। तो दिया है AO बराबर OD के, मतलब एक इस वाले त्रिभुज की भुजा एक इस वाले त्रिभुज की भुजा बराबर है, दिया है क्वेश्चन में आपके ऊपर दिया गया। दूसरा OC बराबर OB के, इस त्रिभुज की ये दूसरी भुजा इस त्रिभुज की पहली बराबर कर दिए, अब दूसरी बराबर कर रहे हैं, तो ये भी आपके क्वेश्चन में दिया गया है। 2 भुजा बराबर हो गई, तीसरी भुजा बराबर करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि तीसरी भुजा ही हमको सिद्ध करना है। तो हम कोण पे चलेंगे, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण हमने बताया था, यदि क्रॉस गुणे का चिन्ह रहे तो उस कोण के सामने वाली भुजा का कोण भी बराबर होगी। वो कोण जो होगा वही उसके सामने का भी कोण होगा। ये कोण जितना होगा वो भी उतना ही कोण होगा, तो वो सम्मुख कोण से होगा। तो हमको 2 भुजा एक कोण मिल चुका है। तो जब 2 भुजा एक कोण मिल गया तो त्रिभुज क्या सिद्ध हो गया? सर्वांग सम सिद्ध हो गया, भुजा कोण भुजा से। और जब त्रिभुज हम बराबर कर लिए हैं तो भुजाएं क्या होगी? आपस में बराबर होगी। त्रिभुज तभी सर्वांग सम सिद्ध होता है जब उसकी सारे कोण और सारी भुजा एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो ये दोनों भुजा और ये कोण जब बराबर कर दिया एक दूसरे के तो ऑलरेडी क्या हो जाएगी? भुजा बराबर हो जाएगी। AC बराबर BD, तो हमने लिख दिया बाई CPCT, चाहे लिख दीजिए, या सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, संगत भुजाएं संगत कोण सभी बराबर हो जाते हैं, तभी त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपके क्वेश्चन में दिया गया है 23 नंबर है। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों आपको क्या करना है? प्रूव करना है, सिद्ध करना है। चित्र आपका बना रहेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC और DBC, देखिए ABC और DBC, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये ऊपर का त्रिभुज और नीचे का त्रिभुज एक ही आधार पर, मतलब दोनों त्रिभुजों का आधार सेम है। BC क्या है? दोनों त्रिभुजों का आधार सेम है। BC पर बने 2 समद्विबाहु त्रिभुज, 2, ये किसका है? जिसकी बात कर रहा है। 2 समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा, देखिए A और D वाली भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। देखिए A और D वाली जो भुजा है BC के एक ही ओर स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर, देखिए AD को यदि हम और आगे बढ़ा देंगे पर BC को P पर, BC क्या है? BC को P पर क्या करेगा? प्रतिच्छेदित करेगा। AD वाली भुजा जो है यदि यहाँ नीचे बना देंगे तो P पर प्रतिच्छेदित कर देगा, P बिंदु पर कटेगा। तो दर्शाइए त्रिभुज ABD, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर है या सर्वांग सम सिद्ध करना है। फिर ABP,
मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग समबाहु सिद्ध करना है। फिर एपी, एपी वाली कहाँ है? एपी ये वाली जो लाइन है वो कोण ए और कोण डी को दो भागों में बांट रही है, ये सिद्ध करना है। एपी रेखाखंड, एपी ये बीच वाली जो है ये रेखाखंड बीसी, बीसी का क्या है? लंब समद्विभाजक है, मतलब बीसी को दो भागों में बांट रही है, ये सिद्ध करना है। तो पहले दिया है में हम लिखते हैं कि त्रिभुज एबीसी और डीबीसी एक ही आधार पर बने, मतलब वही क्वेश्चन वाला ही दिया है, पूरा क्वेश्चन वाला ही आप यहां तक उतार लेंगे। कहां तक? यहां तक, हाँ पूरा उतार लेंगे। एडी को बीसी पर पी पर प्रतिच्छेद करता है, यहां तक आप पूरा उतार लेंगे, आपके क्वेश्चन से ही दिया रहेगा। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करने में यही चारों आप उतार देंगे, सिद्ध करना है। मेन होता है उपपत्ति, उपपत्ति में पहले जो सिद्ध करना है, जो त्रिभुज दिया गया है वही त्रिभुज आप दोनों ले लीजिए। जो त्रिभुज सिद्ध करना होता है वही त्रिभुज ले लिया जाता है। तो चलिए हमको एबीडी और एसीडी सिद्ध करना था, वही त्रिभुज हम ले लिए। एबीडी, एबीडी और एसीडी, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला ले लिया हमने, ठीक है। एबी बराबर एसी, एबी वाली भुजा एसी के बराबर है, ये आपके क्वेश्चन में कह रहा। जब आप पढ़ेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा कि एबी बराबर एसी हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। बीडी बराबर सीडी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको दिया हुआ मिलेगा। मेन हमको एक निकालना है, एडी बराबर एडी, ये वाली भुजा जो है एडी वाली भुजा दोनों त्रिभुजों में क्या है? कॉमन। एडी वाली भुजा दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो तीनों भुजा भुजा हो गई, तो भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से सिद्ध हो गया। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सिद्ध हो गया। जब त्रिभुज सिद्ध हो गया तो कोण भी सिद्ध हो जाएगा। कोण देखिए बीएडी, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो कोण ऑलरेडी बराबर हो जाते हैं। त्रिभुज सर्वांग सम होने का मतलब है कि त्रिभुज सर्वांग सम तभी होगा जब आपकी भुजाएं और कोण दोनों बराबर हो जाएंगे एक दूसरे त्रिभुज के, तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। अब पहला आपका हो गया सिद्ध। दूसरे में चलते हैं, एबीपी और एसीपी दिया है, तो जो प्रूव करना है वही दोनों त्रिभुज ले लीजिए। तो दोनों त्रिभुज ले लिया। अब देखिए एबीपी, एबी मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये इधर ये वाला, एबी बराबर एसी के दिया है, या ऊपर हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। एपी बराबर एपी, एपी वाली भुजा दोनों में क्या है? त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है आपका दोनों वाली भुजा। और बी एपी बराबर सी एपी, बी एपी मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, अभी इसके ऊपर सिद्ध किए थे हम लेकर के। ये वाला कोण कहां गया? ये कोण याद, ये वाला कोण अभी हाल ही में इसके पहले हम सिद्ध किए थे, तो ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं। तो भुजा भुजा कोण से यस ए यस, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से हम ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है सिद्ध करते हैं, ठीक है। तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे है एपी, कोण ए और डी को, एपी वाली जो भुजा है कोण ए पूरा कोण डी को क्या करता है? दो भागों में बांटता है। तो हम बीपीडी वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर जब सिद्ध कर देंगे, ये त्रिभुज त्रिभुज के जब ये कोण बराबर हो जाएगा तो वो कोण ऑलरेडी बराबर हो जाएगा उसके। तो हम यही दोनों त्रिभुज ले लिए हैं। तीन दोनों त्रिभुज में देखिए पीडी, पीडी वाली क्या है? दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। और बीडी जो है सीडी के है, ये दिया गया है इसके पहले वाले त्रिभुज में आप सिद्ध किए हैं। बीडी बराबर सीडी, ये वाली भुजा, दो भुजा हो गए। अब बीपी बराबर सीपी ऊपर सिद्ध कर लिए हैं। जब हम ये बड़ा वाला त्रिभुज लिए थे, यहाँ थे बीपी बराबर सीपी, कहीं है कौन सा त्रिभुज लिए थे? ए बीपी, हाँ यही वाला है। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के जब सिद्ध किए थे, ये भुजाएं भी तो आई थी उसी त्रिभुज में। तो जब भुजा सर्वांग सम हो गई है, त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, भुजा बराबर है, तभी त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है। तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा? सीपी के ऊपर सिद्ध कर चुके। तो भुजा 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 सर्वांग समता से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर हम सिद्ध कर दिए, ठीक है। तो जब सिद्ध कर दिए तो कोण देखिए बीडीपी, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। भाई जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है तो ये कोण भी इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो पूरा ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। बीपी बराबर सीपी, ये भुजा पहले से बराबर है। तो एपी कोण ए कोण ए और डी को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, दो भागों में बांटता है।
अब चौथे पे चलेंगे। चौथे में क्या रहा है, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। एपी एपी देखेंगे ये वाली भुजा है, एपी वाली जो रेखा है बीसी का लंब समद्विभाजक है, मतलब ये वाली रेखा जो है इस वाली रेखा का लंब समद्विभाजक है, मतलब कि एपी वाली जो रेखा है बीसी पर लंब है। यह हमने लिखा, यहां पे लिख दिया पहले, लेकिन यहां देखेंगे कोण एपीबी, कोण एपीबी ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या है, बराबर है, क्योंकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। ये दोनों त्रिभुज जब सिद्ध किए थे तभी कोण सर्वांग सम हो गया था पहले से, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं, तो ये वाला जो है त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर होगा। ये देखिए 180 बन रहा रैखिक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, तो ये कोण इस कोण के बराबर कर दिया। तो एपीबी क्या है, कोण समकोण है दोनों, 180 के हैं, 90-90 है, मिला देंगे 180 का हो जाएगा। तो एपी वाली जो भुजा है वो बीसी पर लंब है, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी क्या होगा, पीसी पर हाँ लंब हो जाएगा, तो बीसी बराबर पीसी, बीसी बराबर पीसी, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग कर लेंगे। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा।